नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आशा न्यूज़ पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई स्वागत शर्मा। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आशा कार्यकर्ता का 6000 मानदेय हो गया है, लेकिन उससे बहुत सारी आशा कार्यकर्ता खुश नहीं है। हमारे पास हमेशा मैसेज आ रहा है और हमेशा कमेंट भी आ रहा है कि ये अच्छा नहीं हुआ। तो बस उसी बात को जानने के लिए हम आप लोगों के पास आए हैं, ताकि हम अगर आप लोग खुश नहीं रहेंगे तो आगे हम उसके खिलाफ कदम उठा सके और अपनी बातों को रख सके। औपचारिक तौर पर आपको सब कुछ तो पता हो ही गया होगा, लेकिन एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि क्या क्या बातें सामने आई है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, प्रमुख घोषणाएं क्या क्या हुई है। आशा बहनों को इंसेंटिव देने का प्रक्रिया सरलीकरण होगा, ब्लॉक स्तर पर भी व्यवस्था होगी। सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना गंभीर लापरवाही के किसी भी बहन की सेवा से पृथक नहीं किया जाए। आशा उषा और आशा पर्यवेक्षकों बहनों की सेवानिवृत्त आयु 60 साल से बढ़ाकर 62 साल की जाएगी। आशा उषा और आशा पर्यवेक्षक बहनों को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। हर आशा उषा बहन को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में शामिल किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि आशा उषा बहनों को आकस्मिक अवकाश भी प्रदान किए जाएंगे। आशा बहनों के वेतन भुगतान और सत्यापन आशा डायरी के आधार पर सहयोगियों के सत्यापन के उपरांत कर दिया जाएगा। आशा बहनों का मानदेय 2000 से बढ़ाकर 6000 किया जाएगा। हर साल इसमें 1000 की वृद्धि की जाएगी। आशा उषा और आशा पर्यवेक्षक बहनों की सेवानिवृत्ति के बाद 1 लाख की राशि दी जाएगी। आशा उषा और आशा पर्यवेक्षक बहनों को 5 लाख का चिकित्सा और दुर्घटना बीमा कराया जाएगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक और बात है कि आशा सहयोगिनी का मानदेय जो है 10,000 से 15,000 हो गया। इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए आशा कार्यकर्ता ने हमारे चैनल पे बहुत सारे कमेंट किए हैं, जिसमें उनका कहना है कि 6,000 से हम लोग खुश नहीं हैं, 10,000 होना चाहिए। हालांकि कुछ वही आशा कार्यकर्ता हैं जो कह रहे हैं कि कुछ हैं, गिने चुने 1-2 ही कमेंट आए हैं, लेकिन आए हैं, वो कह रहे हैं कि 2000 से 6,000 हुआ, हम उसी में खुश हैं, ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। तो मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग किस प्रकार से खुश हैं कि नहीं है, बाकी ताकि आगे हम इस पर वीडियो बना सके। आप लोग अगर खुश नहीं हैं तो उसके लिए आवाज़ उठा सके और आप लोगों के वीडियो को रख सके। तो ये वीडियो इसी के लिए है कि आप लोग ज़रूर हमें कमेंट में बताइएगा कि आप लोग इससे खुश नहीं हैं। 75 हज़ार आशा कार्यकर्ता हैं और 70,000 भी मैं मान के चलता हूँ, तो उसमें अगर आधा भी कमेंट आ जाता है या आधा भी लोग ये बता देते हैं कि हम लोग नाखुश हैं, तो ज़रूर हम लोग आवाज़ उठाया जाएगा, क्योंकि कम से कम तो 50% रहना अनिवार्य है, ताकि हम लोग आवाज़ उठा सकें। अन्यथा अगर 50% से कम लोग रहते हैं तो फिर ये कहा जाएगा कि मांगे मान ली जा रही है और आशा कार्यकर्ता खुश है। तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। आप लोगों का क्या कहना है, क्योंकि बहुत सारी कमेंट हमारे पास आ रही है। कुछ कमेंटों का वर्णन आप लोगों के सामने कर देते हैं, ताकि आप लोग को इस सब बातों पे विश्वास के साथ साथ आप लोग पता चल सके कि क्या हो रहा है आशा कार्यकर्ता के जीवन में। बहुत सारी आशा कार्यकर्ता ये कह रही है कि सहयोगिनी को फ़ायदा हो गया और हमें उतना नहीं हो पाया है। यही जो दीपक गुजराल यादव कहते हैं कि आशाओं का मानदेय 10,000 से कम नहीं होना चाहिए मामा जी। और वहीं ओनली किंग कहते हैं कि 6,000 नहीं मामा जी, 10,000 होना चाहिए था। आशा बहन इतने में खुश नहीं है। आशा बहनों की जनसंख्या 75,000 है। और फिर दीपक जी कहते हैं फिर से कि मीडिया के माध्यम से आशाओं की आवाज़ उठाई जाए। आशाओं का मानदेय 10,000 से कम नहीं होना चाहिए। वहीं हमारे सहयोगी विमला जायसवाल जी कहते हैं कि 10,000 में वो खुश नहीं है, 6,000 में खुश नहीं है। 10,000 की मांग को लेकर आगे बढ़े थे, तो आगे आवाज़ उठाया जाएगा। आपको बता दें, इन सब कार्यों के बीच आपको एक और यूज़र कहते हैं कि आशा कार्यकर्ता का मानदेय 10,000 होना चाहिए। गब्बर ठाकुर कहते हैं कि आशा कार्यकर्ताओं को धोखा मामा जी ने नहीं, इन चारों अध्यक्षों ने दिया है। ये गब्बर ठाकुर जी की बात है। आपको बता दें कि बिहार में भी बातें आ रही है। उससे पहले आज मध्य प्रदेश की बातें करते हैं। श्याम सुंदर राय कहते हैं कि ये तो मामा जी की आशाओं के साथ सौतेला व्यवहार हुआ। आशाओं की मांग के अनुसार 10,000 देने थे। यहीं कुछ लोगों में बात ये भी कहा जा रहा है कि पर्यवेक्षक की मांग 15,000 की थी तो उनको दिया गया 15,000, लेकिन आशा कार्यकर्ताओं की मांग 10,000 की थी, तो फिर 6,000 पे ही क्यों रोका गया। ये बात भी सामने आ रही है। वहीं आपको राज गेमर कहते हैं कि 6,000 बहुत कम है, कम से कम 10,000 होती। पप्पू चौरसिया जी भी कहते कि वैसे 10,000 चाहिए था। और बहुत सारे ऐसी कमेंट हमारे पास आई है जिसमें 10,000 की मांग
कर रहे हैं। अरविंद सेन भी कहते हैं कि आशाओं के साथ सौतेला व्यवहार किया गया, इसके जवाब समय आने पर दिया जाएगा। तो आपका क्या कहना है? ये वीडियो पूर्णतः रूप से ये जानने के लिए बनाया गया है कि आपके मन में क्या है। तो आपके मन में जो भी हो आप खुलकर बोले, ताकि उसके लिए हम आगे उसके अनुसार आप डिसीजन ले सकें, निर्णय ले सकें कि हमें किस ओर जाना है। या तो हमें आप लोगों की बातों को रखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग अगर खुश नहीं है तो ये तो ऑल इंडिया आशा न्यूज़ है, तो आशा की बातों को ही रखा जाएगा सबसे सर्वप्रथम। अगर आशा कहीं खुश नहीं है तो आशा की बातों को ज़रूर रखा जाएगा। तो आशा का चैनल है, आप लोग ये बातों का ध्यान रखिए और आशा की बातों को ही रखा जाएगा। बाकी आप न्यूज़ अगर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िए, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। और इस मध्य प्रदेश की जितनी भी आशा कार्यकर्ता है, इसे हर एक आशा कार्यकर्ता के पास पहुंचाइए, ताकि उनका वोट आ सके। जितना लाइक और कमेंट रहेगा उसके अनुसार हम लोग ये निर्णय लेंगे कि आगे हम लोग इन सब मुद्दों को उठाएं कि नहीं उठाएं। ताकि अगर आशा कार्यकर्ता बताएं कि 50% से ज़्यादा हित में रहेगी, कि 6000 से वो खुश नहीं है, तभी इन मुद्दों को उठाया जाएगा। अन्यथा कुछ लोग अगर नहीं रहेंगे और कुछ लोग रहेंगे तो फिर मुद्दे को उठाने का मतलब नहीं बनता है। कल में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आज ही वीडियो आएगी। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं 2-3 घंटे बाद। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।